आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीव फनी क्लासेस पर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो एयर अराउंड अस। तो अगर आपको एयर अराउंड अस सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है वो है एयर अराउंड अस। तो आज हम एयर सीखेंगे यानी हवा, हवा सीखेंगे। तो हवा क्या है, हवा है क्या? तो हवा हम सीखेंगे हवा है क्या। हवा जो है पूरे पूरे अराउंड हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर हवा है। ओके दोस्तों, क्या है? हमारे चारों ओर हवा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हवा क्या है, हवा क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, मैंने लिख दिया हूं, मैं लिख दिया हूं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ several gases। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ several gases, यानी हवा जो है वो बहुत बहुत से गैसों का मिश्रण से बना हुआ है। हवा जो है उसमें बहुत से गैसों का मिश्रण से बना हुआ है। जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारे अदर गैस हैं, हाइड्रोजन, ये सब, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब से बहुत सारे और भी बहुत सारे गैस हैं। उन्हीं से मिलके ये हमारा एयर बना है। तो चलिए हम और देखते हैं ये क्या है। और बता दूं आपको कि एयर के बिना जिंदगी, देखिए मैं बताता हूँ, अगर हवा ही नहीं रहेगा तो, हवा ही अगर नहीं रहेगा तो सांस भी नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे। वैसे में डेथ भी हो सकती है। ओके दोस्तों, तो अगर हवा नहीं रहेगा तो सांस नहीं ले पाएंगे, तो अगर सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये मैं बता रहा हूं आपको हवा के बारे में। चलिए और क्या है, वी कैन नॉट सी और स्मेल एयर बट एयर इज एवरीवेयर। एयर जो है, एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस, यानी एयर जो है वो हमारे, यानी क्या है, एयर जो है वो हमारे चारों ओर है। पूरे सब जगह एयर ही है, हमारे चारों ओर हर जगह एयर ही है, हवा ही। ओके, हवा ही है। तो अगर हवा ही नहीं रहेगा तो ओके, तो मैं बता रहा हूँ स्मेल एयर बट, तो हम सांस लेते हैं तो हवा रहना जरूरी है। चलिए तो ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन वी कैन नॉट सी और, यानी हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं। हम, वो हमारे चारों ओर है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हवा को, और सांस ले सकते हैं। तभी हवा, हम सांस ले सकते हैं, हवा ही नहीं रहेगा तो सांस कैसे लेंगे। ओके दोस्तों, तो यही कर रहा। और इसमें क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, एयर इज इनसाइड द ह्यूमन्स बॉडी as well as in the bodies of all other animals and birds। ओके दोस्तों, तो यानी हुआ क्या, क्या लिखा हुआ है, all living things require air, यानी जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है, जीव जो हैं, जितने भी सारे जीव जंतु हैं, यानी क्या है, देख लीजिए, जैसे पेड़ हो गया, जैसे हम हो गए। ओके दोस्तों, जैसे पेड़, जैसे हम हो गए, जैसे जानवर हो गया जो जीवित है, जो सांस ले सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हवा भी बहुत जरूरी है। और क्या है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी जैसे ये मार्कर हो गया, जैसे ये बोर्ड हो गया। ओके दोस्तों, जैसे पंखा हो गया, फैन हो गया। ओके, तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, जो सांस नहीं लेते, ये सब जीवधारी नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, तो और इसमें क्या है, देख लीजिए, और क्या है, एयर इज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। एयर जो है ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है, यानी हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है एयर का। एयर ही नहीं रहेगा तो जीवित भी नहीं रह पाएंगे। ओके, और क्या है, चलिए देखते हैं। और एज वेल एज इन
इन द बॉडीज ऑफ ऑल अदर एंड बर्ड्स। यानी हुआ क्या है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी जितने भी जीव हैं, जितने भी जो जिंदा प्राणी हैं, उसके लिए ये एयर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही। जैसे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ही जरूरी है हवा। ओके, और अदर एनिमल्स यानी हुआ क्या, जानवर, बहुत सारे जानवर, तो क्योंकि जानवर भी जीव है, जानवर भी सांस ले सकते हैं, जिंदा है, उनके लिए भी हवा बहुत ही आवश्यक है। और एंड क्या है आपका ये, एंड बर्ड, यानी बर्ड के लिए भी बहुत ही जरूरतमंद है हवा। ओके, तो हवा बहुत, वो भी सांस लेते हैं, वो भी एक जीवधारी लिविंग थिंग्स ही है। ओके, तो ये मैं आपको बताया। और अब चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण बोर्ड पर ही करके, तो वो आपको समझ में आएंगे 100%। जैसे देख लीजिए क्या है, चलिए हम बताते हैं। ये देखिए, ये आप ये यहाँ पर इधर करते हैं। चलिए, तो इधर क्या है, ये है हमारा क्या, ये हो गया हमारा इधर, ये है आप, ये हमारा है अर्थ, क्या है, ये हमारा अर्थ यानी पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है। और जरा इधर लेते हैं स्पेस, जरा इधर ऊपर करते हैं इसको जरा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पृथ्वी है, और इसके यहाँ इधर ऊपर ये यहाँ पर है हमारा एयर, क्या है, हमारा एयर है, हवा है। तो ये ऊपर ही पृथ्वी पर भी है और उसके ऊपर, तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा तो और अच्छे से बताऊंगा। चलिए, ये आपका अर्थ है, तो पृथ्वी है, और यहाँ पर उड़ क्या रहे हैं, इधर उड़ रहे हैं पक्षी, क्या, इधर उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं पक्षी उड़ रहे हैं। ओके दोस्तों, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये एयर में ही उड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो इतना है, इसे मान के चलिए ये 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर ऊपर है, तो यानी ये यहाँ पर उड़ रहे हैं। तो हवा इतने में स्थिर नहीं हवा है, इतना में हवा स्थिर नहीं है, यहाँ पर बहुत तेजी से हवा है, बहुत तेज हवा है यहाँ पर। ये 10 किलोमीटर की इतना ऊपर में, हमारे पृथ्वी से 10 किलोमीटर के ऊपर में बहुत तेज हवा है, क्या है, बहुत तेज हवा है। ओके, और यहाँ पर पक्षियाँ उड़ते हैं तब स्थिर से, अगर पक्षियाँ और ऊपर चल जाए तो स्थिर से नहीं उड़ पाएगी। तो ये और यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी हैं। ओके दोस्तों, मैं बनाता नहीं हूँ, बता दिया आपको। यहाँ पर एनिमल भी है, क्या है, एनिमल। चलिए इधर लिख देता हूँ एनिमल। ओके, एनिमल है, क्या है, हमारे एनिमल्स हैं। और हम भी इस पर रहते हैं, ह्यूमन भी रहते हैं, ह्यूमन। ओके दोस्तों, ह्यूमन भी रहते हैं। चलिए, ये भी मैंने बता दिया। तो ह्यूमन यानी हम होमोसेपियंस, ह्यूमंस। ओके, मनुष्य, होमोसेपियंस यानी मनुष्य होता है। तो ये हो गया क्या, ये हम यहाँ पर अर्थ पर हम रहते हैं, और एनिमल्स भी रहते हैं, क्योंकि एनिमल, बहुत सारे एनिमल होते हैं, बहुत सारे, बहुत ही जो उड़ते नहीं है एनिमल, क्योंकि एनिमल तो कोई उड़ते नहीं है, और कुछ उड़ने वाले भी रहते हैं। ओके, चलिए, और ये यहाँ पर है क्या, ये हैं आपके बर्ड है। ओके दोस्तों, बर्ड्स हैं, क्या है, हमारे बर्ड्स हैं। ओके, चलिए, तो बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो ये 10 किलोमीटर के ऊपर उड़ रहे हैं। तो इस यहाँ पर क्या है, इसमें हवा है, यहीं तक 10 किलोमीटर में हवा है, तो ऊपर में हवा है, बहुत तेजी से हवा, हलचल हवा का है, इसीलिए ये यहाँ पर आसानी से उड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर जाके नहीं। तो और चलिए, और थोड़ा हम ऊपर चलते हैं, थोड़ा और ऊपर जाने के बाद ये देखिए इतना में चलते पहुंचते हैं, और ये अब आ गया आपका कितना, ये आपका आ गया 50 किलोमीटर। अगर आप 50 किलोमीटर और ऊपर जाइएगा तो हवा क्या होगी, यहाँ पर हवा का हलचल है, और अब यहाँ पर अगर 50 किलोमीटर और ऊपर जाइएगा तो हवा का हलचल समाप्त हो जाएगा, हवा स्थिर हो जाएगी, और धीरे धीरे अच्छे से रहेगी हलचल। यहाँ पर और ऊपर जाने के बाद, यहाँ पर 50 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद पृथ्वी से तो अस्थिर हो जाएगी हवा, और
तभी तभी क्या होता है, हमारे हमारे एरोप्लेन्स क्या है, हमारे एरोप्लेन्स उड़ते हैं, हमारे क्या उड़ते हैं, हमारे एरोप्लेन्स उड़ते हैं। चलिए एरोप्लेन बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ओके, तो ये हमारे एरोप्लेन्स हैं, क्या है, हमारे एरोप्लेन्स हैं। चलिए अच्छे से बन नहीं रहा, ठीक है कोई टेंशन नहीं। चलिए तो ये हमारे एरोप्लेन्स हैं, तो यहाँ पर ये हमारे एरोप्लेन्स से समझ में आया दोस्तों। तो ये देखिए ये एरोप्लेन्स हैं, और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए बड़ ज्यादा ऊपर जाते नहीं, क्योंकि जानते हैं ऊपर में स्थिर हवा रहती है और बहुत सारे एरोप्लेन्स रॉकेट्स उड़ते हैं। ओके, तो ऐसे में इन सब का खतरा भी हो सकता है, इन सब की टक्कर भी हो सकती है। अच्छा, तो ये मैं बता रहा हूँ। और इसके ऊपर जब ये एरोप्लेन्स या रॉकेट्स भी उड़ते हैं, ओके, तो ये क्या है, ये 50 किलोमीटर में, यानी एरोप्लेन उसमें बहुत सारे यात्री होते हैं, क्योंकि 400 पैसेंजर का एक एरोप्लेन होता है। ओके दोस्तों, कितने 400 पैसेंजर के, तो उड़ते हैं 50 किलोमीटर के ऊपर ये एरोप्लेन। तो क्या होता है, स्थिर हवा रहता है, हवा स्थिर रहता है, इसीलिए एरोप्लेन सीधे जाती रहती है, जहां जाना है एरोप्लेन को वो जाते रहती है, लेकिन इसके नीचे नहीं उड़ सकती अच्छे से। ओके, खतरा होता है यहाँ पर इतना 10 किलोमीटर में, और ऊपर जाती है तभी स्थिर से उड़ पाती है। ओके, क्योंकि हवा का हलचल यहाँ पर 10 किलोमीटर के इधर नीचे हलचल ज्यादा रहती है, और 50 किलोमीटर में नहीं। और आपको जब वहां पर और आपको जब दिखता होगा कि कोई रॉकेट्स है, क्या है, कोई रॉकेट्स है। ओके दोस्तों, रॉकेट्स है, तो रॉकेट में क्या है, रॉकेट तो ये तेजी से जा रही है, तो और जब रॉकेट तेजी से जाती है तो हम देखते हैं कभी कभार आसमान में कि रॉकेट जाते रहती है, तो 10 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर तो दिखेगा ही ऊपर से। तो रॉकेट को हम देखते हैं तो देखते हैं कि जाते रहती है, बहुत तेजी से जाती है। ओके, और उतना ऊपर हमारे बर्ड्स नहीं उड़ पाते। ओके, इसीलिए ये 10 किलोमीटर के नीचे ही उड़ते हैं, 10 किलोमीटर तक उड़ते हैं, और ऊपर नहीं उड़ते। तो हमारे रॉकेट जाते रहते हैं, और हमें कभी लगता है क्या कि उससे आग निकल रही है, तो उसी का धुआं वो छोड़ रहा है, क्या ऊपर में आसमान में लगता है कि वो आग निकाल के छोड़ रहा है, उसका धुआं छूट रहा है, लेकिन नहीं, वहां पर तो हवा हमारा स्थिर ना है। 50 किलोमीटर के ऊपर हमारा हवा स्थिर है, तो ये रॉकेट बहुत तेजी से जाता है स्थिर हवा में, इसीलिए क्या करता है, ये हवा को चीरते हुए जाता है, और वो हवा इधर उधर बिखरती रहती है, इधर इधर बिखरने लगती है दोनों साइड, क्योंकि चीरते हुए, क्योंकि 50 किलोमीटर में तो स्थिर हवा है और वो चीरते जा रही है, तो हमें क्या लगता है कि वो धुआं छोड़ रहा है, लेकिन नहीं, वो हवा को चीरते हुए जाती है, तो दोनों साइड उसका क्या होता है, हवा ही इधर उधर, बादल भी रहते हैं, तो वही इधर उधर हो जाते हैं, बादलों को भी चीरते हुए जाता है। ये क्या, हमारा ये रॉकेट बादल को चीरते हुए जाता है, हवा भी साथ में रहता है। ओके, चलिए ये समझ में आया। तो और जैसे आपको उदाहरण समझाने के लिए लेते हैं कि अर्थ के चारों अराउंड अस क्या है, एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस, तो यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया अर्थ, आपका भी अर्थ है, ये अर्थ हो गया। चलिए, तो ये अर्थ है, तो अब क्या है, इसके ऑल अराउंड अस, ये देखिए इसके चारों ओर एयर, क्या है, एयर है, इधर भी एयर ही है, और इधर भी एयर ही है, और इधर भी एयर ही है, यानी चारों ओर एयर ही है, इसीलिए एयर ही एवरीवेयर अराउंड अस, चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर हमारी एयर ही है। क्या है दोस्तों, हमारी एयर ही है चारों ओर, ये समझा रहा हूं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हूं एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस। तो ये समझ में आई। और चलिए देखते हैं यहाँ पर कि जैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पृथ्वी पर, अर्थ पर कितने सारे गैस हैं, गैस भी बहुत सारे मौजूद हैं। तो देखिए पृथ्वी पर, ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी, मान के चलिए पृथ्वी है, तो उसके कितने हिस्से में देख लीजिए, ये इसका 78
78% ये क्या है, एन, यानी एन लिख दिया यानी नाइट्रोजन समझ लीजिए। और जो यहाँ पर ये देखिए, और ये 21% जो हो गया ओ लिख दिया यानी ऑक्सीजन समझ लीजिए। पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, और जो 1% और बच गया है वो हमारे क्या है, वो हमारे अदर गैसेस हैं, अदर गैसेस। ओके दोस्तों, अदर गैसेस हैं, क्या है, हमारे अदर गैसेस हैं। तो ये आपको समझ में आया, अदर गैसेस हैं। चलिए गैसेस अच्छे से लिख देते हैं जरा, गैसेस। ओके दोस्तों, गैसेस। चलिए तो ये हमारे अदर गैसेस हैं। क्या है अदर गैसेस, ये हमारे पृथ्वी पर है, हमारे ये पृथ्वी पर बस एक ही अदर गैस है, यानी 78% नाइट्रोजन तत्व है। ओके, गैस है, और 21% ऑक्सीजन, ये भी तत्व है, या ये गैस भी कर सकते हैं, ये भी गैस है। ओके, और जो 1% बच गया वो अदर गैस है। अदर और बहुत सारी गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, बहुत सारी गैस है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया बोर्ड पर करके, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। क्या ये मैंने आपको बताया कि एयर जो है वो हमारे पूरे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी के चारों ओर है। ये भी मैं आपको दोनों, ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल लिए, 2 एग्जाम्पल, बहुत समझाने के लिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया। और गैस भी बता दिया आपको, ये थर्ड में, ये सेकंड था, और ये फर्स्ट था। चलिए, ये मैंने आपको बताया बोर्ड पर करके। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल बताया, आशा करता हूँ समझ में आ गया कि एयर पृथ्वी के चारों ओर, लेकिन क्या है, लेकिन सिर्फ ये हमारी पृथ्वी पर है, और बहुत सारे चीजों में, तो वो मैं हाथ से करके आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ में आएगा कि सिर्फ यहाँ पर एयर, यहाँ पर अराउंड है, इसीलिए पृथ्वी के चारों ओर भी है, और बहुत सारे चीजों में एयर होती है। तो वो आपको समझाऊंगा कैसे, कहाँ पर है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं जो हाथ से करके बताऊंगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको बताऊंगा, ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ अपने हाथों से उदाहरण लेते हैं और आपको बताएंगे कि कैसे होता है हवा। मैं बताया था ऊपर बोर्ड पर कि हवा तो पूरे ऑल अराउंड है, पूरे पृथ्वी के चारों ओर है, हमारे चारों ओर है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसमें हवा है, जो हवा रहते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से उदाहरण लेंगे और कहाँ कहाँ हवा होंगे। तो चलिए देखते, देख लीजिए, मैंने एक मोमबत्ती लिया है और एक गिलास लिए, स्टील का एक गिलास लिए, क्योंकि कांच का गिलास लेते तो ज्यादा देर तक रहता। तो इसमें अगर इसको अभी करेंगे, बंद करेंगे, तो ज्यादा देर तक रहता तो फूट भी सकता था। तो हम स्टील का ही लेते हैं ये उदाहरण के लिए, तो खतरनाक भी हो सकता है अगर ये शीशा का लेंगे गिलास तो। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टील का ही लेते हैं गिलास। तो देखिए, ये क्या है, एक मोमबत्ती हमने लिया। अब इसको हम जला के, अब इस ग्लास को इसके ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि ये मोमबत्ती बुझता कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या है। चलिए इसे पहले जलाते हैं दोस्तों। तो चलिए, ये देखिए, जला रहे हैं। चलिए, दिख रहा है आपको, इसे जला दिए। अब क्या करना है, इसमें हमको इसे बुझाना है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर ये रखते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, देखते हैं ये बुझता कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। अभी तक देखिए ये बुझा नहीं, अगर इसको पूरा रखेंगे तभी होगा। चलिए, तो ये थोड़ी देर तक रख देते हैं, अब देखते हैं ये बुझता कि नहीं। तो अब इसे हटाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये बुझ गया, और ये गिलास से भी धुआं निकल रहा है और इससे भी धुआं निकल रहा है, ये धुआं निकल रहा है। तो यानी ये बुझा कैसे, ये बुझा कैसे। तो ये जलिए, एक बार और इसे जला देते हैं और इसके बाद आपको समझाएंगे अच्छी तरह से। तो देख लीजिए क्या हुआ, इसमें हुआ क्या, जब हम इसको इसके ऊपर रखे तो
या तो ऐसे ही ऊपर इतना तक रखें तो इसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर हवा जा रहा है। मतलब ये सब के लिए भी, ये सब तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये सब के लिए भी हवा जरूरी होता है। क्यों? ये आग के लिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि आग तो हमारे लिए भी जरूरी है। और ये आग अगर देख लीजिए, जैसे इस पर कोई चीज रख देंगे या इसे कोई अंधेरे या इसे कोई ऐसा जगह रख देंगे कि इसमें हवा ही ना लगे, इसमें हवा ही ना लगे। क्योंकि अगर हवा नहीं रहेगा तो हवा हम लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेके आया हूँ हवा के बारे में, हवा के बारे में आपको बताने। तो देख लीजिए, ये इसमें अभी हवा लग रहा है चारों ओर से, ऑल अराउंड अस, चारों ओर से इसमें हवा आ रही है, तभी ये जला हुआ है। अब अगर ये इसके चारों ओर में हम चारों ओर से इसे इतना ढक देंगे कि इसके अंदर हवा लगे ही ना, तो यह बुझ जाएगा। ओके, इसे ही कहते हैं, और इसे ही कहते हैं एयर। यानी ऐसे अभी हम इतना देखिए, इतना तक ही है तो इसमें भी अभी तक हवा लग रहा है, और इधर लेनी है तो इधर चारों ओर से फिर हवा लग रहा है, और नीचे किया तो और हवा लग रहा है। अगर इसको पूरा ढक देंगे और अब चारों ओर से किसी में किधर से भी नहीं हवा लग रही है, हवा नहीं लग रही है, इसीलिए तो अब इसे हटाएंगे तो देखिए ग्लास से भी धुआं निकल रहा है, यानी इसमें हवा खत्म हो गया। ओके दोस्तों, हवा जाना, इसमें हवा लगना बंद हो गया, इसीलिए यह बुझ गया। इसे ही कहते हैं हवा, इसे ही कहते हैं हवा। आपको समझ में आया? ओके दोस्तों, इसे ही कहते हैं हवा। तो चलिए आपको ये समझ में और कुछ उदाहरण है वो हम लेके आपको बताते हैं। तो इसे पहले साइड करता हूँ। ओके दोस्तों, साइड करता हूँ, उसके बाद आपको और कुछ उदाहरण लेके हम बताएंगे। तो चलिए, ये पानी का, ये मैं आपको पहले एक उदाहरण लेता हूँ, चलिए वो बताता हूँ। देख लीजिए, मैं एक ग्लास लूंगा, उसके अंदर अब क्या करना है, हमको पानी ले लेना है। ग्लास लेके जरा इसे अच्छा से साफ कर लेते हैं, थोड़ा पानी लग गया ज्यादा इसमें। चलिए आपको उसके बाद आपको बताएंगे दोस्तों। चलिए पहले अच्छे से इसे साफ कर लेते हैं। इधर देख लीजिए, अब क्या है, हमने एक, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। देख लीजिए, ये क्या है, ये कब कांच के गिलास लिए हैं तो उसमें यूज नहीं किए, क्योंकि फूट भी सकता है, वो कांच टुकड़ा भी हो सकता है। अगर इसमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, खतरनाक चीज हो सकता है। अगर ऐसे मोमबत्ती रही है मोमबत्ती, तो इस पर हम ऐसे करके गिलास से, ये कांच का गिलास से ढक देते तो क्या होता है, ये फट भी सकता था। ओके दोस्तों, तो ऐसा ही होता है, हुआ है भी बहुत सारी, इसीलिए हमने स्टील का ग्लास यूज किया। अब इसमें है, अब ये क्या है, ये वाटर है, और एक हमको क्या करना है, एक हम ले लिए, ये हमें एक ले लिए मोटा सा कार्डबोर्ड, या हम इसे कुछ भी इसे कह सकते हैं, हम मोटा सा एक ले लिए हैं पेपर, मोटा सा पेपर लेना है। अब क्या करना है, अब एयर का प्रेशर भी होता है। क्या होता है, एयर का प्रेशर भी होता है। एयर तो मैंने आपको बताया कि चारों ओर होता है, तो मोमबत्ती का भी मैंने खेल करके दिखाया, आपको उदाहरण बताया। अब क्या करना है, एयर का प्रेशर हमको जांचना है, प्रेशर पता करना है। तो प्रेशर कैसे पता करेंगे, तो देखिए, ये मैंने पानी का गिलास ले लिया, पानी इसमें लिया। अगर ये पानी अगर नहीं लेते तो ये एयर का प्रेशर नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता। तो देखिए, जैसे ये हम ये अब ले लिए, इस पर ऐसे करके रख के इसे ऐसे थोड़े देर तक दबा दिए। ओके दोस्तों, इसे दबा देना है। चलिए, ये क्या, अब धीरे से इसे हम क्या करेंगे, धीरे 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 हम इसे पलट देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसे धीरे से देख लीजिए, थोड़ा इसे अब छोड़ देते हैं, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा देर तक। चलिए, ये देखिए, ये क्या है, ये गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, क्योंकि इसके इधर इसके नीचे से प्रेशर लग रहा है। किसका, हवा का प्रेशर लग रहा है। ये देखिए, अगर इसमें पानी अगर हम नहीं देते तो ये गिर सकता था, लेकिन अब क्या है, देख लीजिए, अब क्या है दोस्तों, ये हमारा हवा का प्रेशर है। क्या है, ये हमारा हवा का प्रेशर नीचे से इसका, देख लीजिए, हम इसको हिला भी रहे लेकिन नहीं गिर रहा। क्यों, क्योंकि हमारा इसमें हवा का प्रेशर है। इधर से इसे कहते हैं प्रेशर, मैं बोर्ड पर अच्छे से समझा दूंगा। इसे नीचे से
देख लीजिए नीचे से ये क्या लग रहा है, हवा का प्रेशर लग रहा है, हवा का ये प्रेशर है, इसीलिए ये ऐसे चिपका हुआ है इसमें। ओके, तो आप भी ये कर सकते हैं, घर में कर लीजिए। अगर वही इसमें पानी छोड़ के हम अगर ऐसे ही दे देते हैं, देख लीजिए अगर अगर हम ऐसे करके अगर ऐसे करें तो ये गिर भी सकता है। देख लीजिए पानी भी थोड़ा गिर गया है, कोई टेंशन नहीं। देखिए ये ऐसे करके गिर भी सकता है ऊपर से अगर छोड़ेंगे तो, लेकिन वही हम इसको अगर पलट देंगे, ऐसे पकड़ के पलट देंगे तो क्या होगा, ये इसके नीचे हवा लग रहा है, हवा का देख लीजिए, हवा का इसके नीचे प्रेशर लग रहा है, इसीलिए गिर नहीं रहा। इसे ही कहते हैं हवा, इसे ही एयर कहते हैं। आपको समझ में आया? ओके, चलिए और कुछ उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो चलिए लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, और कुछ उदाहरण लेते हैं और आपको बताने के लिए मैं तो 2 उदाहरण पहले ले चुका हूँ। वो एक मैंने बताया आपको ये कि ये मैंने आपको एक मोमबत्ती का बताया, एयर चारों ओर है, और मैंने प्रेशर भी बताया। अब क्या करना है, ये देखिए एक ग्लास और ये इसमें कुछ पानी मैं ले लिया भर के। अब क्या करना है देख लीजिए, इसके अंदर इसको डालेंगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर अगर सीधे से ऐसे डाल देंगे तो इसके अंदर चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। देख लीजिए, चलिए देखिए उदाहरण, ऐसे करके इसको डाल रहे, देख लीजिए ये तो हमारा, ये क्या है, ये हमारा, ये हमने अपना बल से इसको, हमने अपना बल से इसे इसके अंदर यहाँ पर दबा के पकड़ के रखा है। लेकिन अगर हम ऐसे अगर छोड़ देंगे तो ये ऊपर अचानक उड़ जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं क्योंकि पानी पड़ सकती है। चलिए तो देख लीजिए और इसके अंदर अब क्या भर गया है, देख लीजिए, ये देखिए धीरे से ऊपर आ गया ना खुद। देख लीजिए थोड़ा धीरे से हम इसको अंदर डालें, थोड़ा साइड हो जाते हैं, देख लीजिए ये देखिए खुद ब खुद ऊपर आके इधर नीचे गिर गया। यानी इसमें क्या था, इसके अंदर अगर ऐसे इसको अंदर डालें तो क्या हुआ, हमको लगता है कि इसके अंदर पानी चला गया, लेकिन नहीं, क्या है इसके अंदर, ये क्या आ जाता है, इसके अंदर हवा भर जाता है। क्यों, इसीलिए मैं कह रहा हूं हवा चारों ओर है, हवा इसके अंदर भर जाता है। इस जैसे ही ऐसे डाले तो हवा 2-4 ओर है, तो इसके अंदर हवा तुरंत ही भर गया है। पानी में भी हवा रहता है, मैं कह रहा हूं हवा चारों ओर है। पृथ्वी पर तो ज्यादा ही 3% तो पानी है और 1% जमीन है। तो इसके अंदर क्या है, पानी के अंदर भी हवा रहता है, इसीलिए कह रहा हूँ हवा चारों ओर है। तो इसीलिए पानी के अंदर डाला तो क्या हुआ, इसके अंदर हवा भर गया, डायरेक्ट डाला तो ये अचानक ऊपर उठ गया, छोड़ देंगे तो इसके अंदर हवा भर गया और इसके अंदर पानी नहीं जा रहा। अगर वही हम थोड़ा इसको ऐसे टेढ़ा करके अगर ऐसे डाल के ऐसे अगर करते तो क्या होता, ये बुलबुला छोड़ता, क्या छोड़ता, हवा इसका सारा निकल जाता। इसका देख लीजिए ये बुलबुला छोड़ता और इसका सारा हवा निकल जाता। क्या निकल जाता, देख लीजिए इसका ये, यानी हम जब इसको पानी इसके अंदर ऐसे करके इसको डालते हैं तो ये बुलबुला छोड़ता है और इसके अंदर सारे पानी आ जाते हैं और ये ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर चल जाता है, इसके अंदर पानी भर जाता है। वही हम टेढ़ा करके जब डालते हैं, देख लीजिए पानी भर गया है। ओके, तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हवा कहते हैं। इसके अंदर ऐसे अगर डाले तो ये बुलबुला छोड़ा, क्या छोड़ा, बुलबुला छोड़ा। तो वो बुलबुला क्या था, हमें पता नहीं रहता कि ये बुलबुला है क्या, ये बबल क्या है, ये हवा है। यही हम इसको क्या करते हैं, ऐसे करके अगर डालते हैं तो ये जितना भी पानी में बता रहा हूँ हवा रहता है, तो हवा क्या होता है ग्लास के अंदर आ जाता है जब पानी में डालते हैं तो अगर इसको जरा टेढ़ा करके डाले तो इसके अंदर पानी आएगा और जितना भी ग्लास में हवा गया है वो सारा निकल के बुलबुला बन के निकल जाएगा। पानी में रहेगा तो बुलबुला बन के निकल जाएगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम कहते हैं एयर, यानी हवा। इसीलिए कह रहा हूं हवा पूरे पृथ्वी के चारों ओर है, हर जगह ही हवा है। ओके, हर जगह ही हवा है। तो ये मैंने आपको बताया, ये मैंने कुछ उदाहरण हाथ से करके बताया आपको समझाने के लिए। और चलिए कुछ उदाहरण बोर्ड पर लेते हैं, वो हम बताएंगे। तो चलिए लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको कुछ बताए थे उदाहरण लेके, हवा चारों ओर है। मैंने आपको ये
क्या बताए थे मैंने आपको यहाँ पर, ये मैंने आपको एयर का प्रेशर भी बताया। ये यहाँ पर चारों ओर हवा है, ये मोमबत्ती का भी मैंने ये आपको उदाहरण बताया। और ये ग्लास का जो जो पानी में भी हवा रहता है, हाँ आप सही सुन रहे, पानी में भी, वाटर में भी हवा रहता है, आपको पता रहना। वही अगर वही पानी में हम क्या करते हैं, अगर हम एक क्या करते, एक मिट्टी भी, तो हम अगर ये वो हम जो आपको बताए थे ग्लास के उसके अंदर डालने वाला पानी वाला जो उदाहरण बताए, तो उसमें अगर हमें एक मिट्टी भी लेके इतना बड़ा सा उसमें अगर डालते हैं तो क्या होता, मिट्टी में भी क्या था हमारा हवा था, मिट्टी में भी हमारा हवा था। तो जब उसके अंदर डालते तो उससे भी बुलबुला निकलती, तो क्या होता, पानी में जैसे ही वो जाता तो उससे हवा बाहर आ जाता। ओके दोस्तों, तो ये भी एक उदाहरण ही है। और चलिए, और मैं आपको क्या करता हूँ, बोर्ड पर भी बना के दिखाता हूँ, बोर्ड पर भी उदाहरण लेते। जैसे देख लीजिए क्या है ये बड़ा सा एक आपका हो गया, क्या ये हो गया, जरा इधर नीचे बनाते हैं। चलिए, ये आपका एक बड़ा सा हो गया, कोई है बर्तन है, और इसमें क्या है, ये हमारा पानी है, क्या है हमारा, ये पानी है। तो अब क्या है, हमको क्या करना है, वो जो एक रहता है बच्चों को जो पिलाते हैं ना, दवा जैसा, एक अथी दवा जैसा रहता है, वो डॉक्टर देते हैं बच्चों को दवा पिलाने के लिए। जो पानी दवा को ऐसे निकाल, जब उसे प्रेशर करते हैं तो उसके अंदर आ जाता है, बच्चों को देते हैं, तो वही है। तो देख लीजिए, वो हमारा है। और क्या करना है, अब उसके अंदर वो गया है, तो जैसे ही हम उसके अंदर डाले पानी के अंदर, तो क्या हुआ, इसके अंदर अब क्या भर गया, ये है जैसे वो ग्लास का ही जैसा ये भी उदाहरण है। इसके अंदर हमारा क्या भर गया दोस्तों, इसके अंदर जैसे ही पानी के अंदर गया तो इसके अंदर हवा भर गया, हमारा एयर आ गया, एयर यानी हवा। और अब क्या हुआ, एयर आ गया, और वही हम दूसरे जैसा ही अब दूसरे बर्तन में वैसा ही करते हैं। देख लीजिए, दूसरे बर्तन में भी पानी है, तो अब क्या हुआ, फिर से वही वाला गया हुआ है, देख लीजिए वही वाला, यही वाला गया हुआ है। ओके दोस्तों, तो यही वाला इसके अंदर गया, तो अब क्या हुआ, इसका जब इसे दबाया गया, इसके अंदर वो बच्चों को पिलाने वाला रहता है, तो वो जब उसे दबाते हैं, ऐसे करिए, जब उसे दबाते हैं तब उससे जो एयर उसमें भर जाता है वो निकल जाता है, और उसमें भराता है वो जो दवा होता है, बताऊंगा। तो क्या है, देख लीजिए, वही क्या करता है, अब इसको दबाया, तो ये थोड़ा पतला बनाते हैं कि आपको समझ में आए कि इसे दबाया गया, ये इसे दबाया गया। ओके दोस्तों, दबाया गया, तो क्या हुआ, इससे पानी से बुलबुला छूटा, क्या छूटा, बुलबुला, बबल्स निकले। क्यों निकले, क्योंकि जब पानी के अंदर हमने वो डाला तो उसके अंदर हवा भर गया, और जब उसे दबाया तो हवा बाहर निकल के आया और बुलबुला निकला पानी में। और अब थर्ड में आ गया, वही बर्तन लिए, अब उसमें पानी है, तो अब क्या हुआ, पानी है, तो अब वही वाला हम लेंगे, अब क्या हुआ, अब वही वाला हम लेंगे, फिर से यही दवा वाला। तो अब जरे अच्छा से बना लेते हैं थोड़ा, अच्छा देख लीजिए, अब क्या होगा, इसके अंदर वही पानी आ जाएगा। अब क्या होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, अब वही पानी अंदर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इसमें भी वो गोल जैसा रहता है, एकदम वो गोल जैसा रहता है, उसे दबाते हैं, उसके अंदर भी हवा रहता है, तो जब हवा इसके अंदर भर गया तो इसको हवा दबाया था, ये बुलबुला निकला। अब अगर वो दबा के अब वो छोड़े धीरे से, तो क्या हुआ, उसके अंदर पानी ऑटोमेटिक चल जाएगा, भर जाएगा उसके अंदर पानी, क्योंकि उसके अंदर भी हवा रहता है। तो ये एक उदाहरण हुआ, एग्जाम्पल हुआ, ओके दोस्तों, एग्जाम्पल हुआ, क्या हुआ, हमारा एग्जाम्पल हुआ। और उदाहरण है, एक और उदाहरण लेते हैं आपको समझाने के लिए दोस्तों। तो देख लीजिए, ये पहला उदाहरण था, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। देख लीजिए, क्या है, हमारा एक बॉटल है, क्या है हमारा एक, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये हमारा बॉटल हो गया। अब क्या है, ये हमारा बॉटल है, तो
अब इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर गया है क्या, ये हमारा बॉटल है तो बॉटल का ढक्कन खुला हुआ है तो इसके अंदर अब आया हमारा ये इसे क्या कहते हैं, इधर मिटाता हूँ जरा, स्पेस लेने के लिए जरा मिटा लेते हैं। चलिए हाथी से मिटाते हैं। चलिए इधर थोड़ा इस पे आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला इधर मिटा देते हैं इसको। चलिए तो आपका ये क्या आ गया दोस्तों, ये इधर ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा। चलिए ये हमारा ये दूसरा नंबर क्या है, पहला बता दिया, ये हमारा हो गया बॉटल। तो क्या है, अब बॉटल है इसमें, तो अब क्या हुआ, इसके अंदर जो वो नहीं लगाते हैं, ये ढक्कन खुला हुआ है। अब ये चलिए पहले बना ही लेते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वो जो रहते नहीं है जिसे मापा जाता है, जिसे कोई चीज भी मापा जाता है। ओके दोस्तों, जिसे कोई चीज भी जैसे तेल हो, तो ये है क्या दोस्तों, ये है क्या, जो जब जैसे तेल होता है दुकानदार के पास ये रहता है, जैसे कोई तेल देने का रहता है, जितना भी लेना है तेल देने का रहता है, तो ये क्या करता है, बॉटल में ये लगा देता है और तभी तेल देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो तेल गिरे नहीं, क्या तेल गिरे नहीं, तो तेल को मैं बता रहा हूँ, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। ओके दोस्तों, तो सरसों का तेल जो रहता है उसी सरसों को कहते हैं। ओके, तो ये आपको बताया, तो ये क्या है, बॉटल के अंदर ये है। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर कोई गर्म पानी डाल दिया। क्या है, इसके अंदर को गर्म पानी डाल दिए हैं। कौन सा पानी, हमें हॉट वाटर डाल दिए, हॉट वाटर। ओके दोस्तों, हॉट वाटर डाल दिए इसके अंदर हम हॉट वाटर डाल दिए। चलिए बनाते नहीं है, समझ में आ गया। इसके अंदर कोई हॉट वाटर डाल दिया, तो अब क्या हुआ, अब क्या करना है, हमको बड़ा सा एक लेना है, एक बर्तन बड़ा से, आप भी ये करके देखिए, बड़ा सा बर्तन लीजिए, बड़ा सा बर्तन बनाते हैं और इसके अंदर पानी लीजिए। क्या लीजिए, पानी। ओके दोस्तों, पानी लेके अब क्या करना है, जरा अच्छे से चलिए, ये पानी आपको क्या करना है दोस्तों, देख लीजिए, आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें क्या करना है, पानी लेना है। और अब ये जो बॉटल, जो हॉट वाटर आपने दिया, हॉट वाटर, इसमें बॉटल में हॉट वाटर दिया, वो आपको बॉटल कहाँ डाल देना है, वो आपको बॉटल डाल देना है इसके अंदर। किसके अंदर, ये हमारा बॉटल, जरा अच्छे से बना लेते हैं, चलिए आपको समझ में भी है। चलिए ये आपका हो गया क्या, ये हो गया बॉटल। ओके दोस्तों, ये आपका हो गया बॉटल, तो बॉटल जैसा लग नहीं रहा, ठीक है तब पर भी। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये है आपका बॉटल। तो यही वाला गरम वाला जो वाटर है, जो गरम वाला बॉटल है, उसको क्या किए हम, एक बड़े सा लेके बर्तन, अब उसमें ये हॉट वाटर को, आप भी करके देखिए, हॉट वाटर को डाल दिए, प्लास्टिक का बोतल लेना और उसको डाल देना है। अब क्या करना है, इस बॉटल के अंदर अब ये जो बर्तन है, इसको अंदर डाल के, गर्म पानी वाला डाल के अब क्या करना है, अब देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है, इधर बड़ा सा ले लेना है, क्या, ये बड़ा सा, ये कोई चीज लेके, जरा बन नहीं रहा, ठीक है छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, लेके कोई बर्तन लेके, और उसमें क्या करना है, बहुत सारे ठंडे पानी, बहुत ठंडा पानी होना चाहिए, बहुत, जितना ठंडा करिए, बहुत ठंडा पानी रख के, और बहुत सारे आइस भी लेके, बर्फ भी लेके, क्या करना है, इसके अंदर डाल देना। ये बर्फ जैसा बना रहा हूं, चलिए बर्फ इसके अंदर डाल देना, गर्म पानी को डाल के भी, पानी में, कोई ठंडे पानी में, उसमें ठंडे पानी, बहुत ठंडे पानी लेके, और उसके बाद उसके ऊपर और बहुत सारे बर्फ डाल देना है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर एयर प्रेशर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म पानी का एयर प्रेशर बन जाएगा। और अब थर्ड में क्या होगा, ये पानी है, तो अब क्या होगा, बॉटल का हाल क्या होगा, चलिए बता देता हूँ, ये आप करके देखिए, ऐसा ही होगा बॉटल का हाल। तो देख लीजिए, जरा बना लेते हैं, ये हो जाएगा बॉटल का हाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, देख लीजिए जरा, ये हमारा देख लीजिए क्या आ जाएगा,
एयर प्रेशर, क्या आ जाएगा, प्रेशर। ओके दोस्तों, प्रेशर। चलिए एयर प्रेशर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, ये जरा देख लीजिए क्या आ जाएगा हमारा, ये देख लीजिए एयर प्रेशर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, एयर प्रेशर। ओके, हमारा आ जाएगा एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर, जरा प्रेशर अच्छे से लिख दो, प्रेशर। दिख रही है आपको दोस्तों, दिख रही है। चलिए ये क्या है, हमारा एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर है। यानी इसमें एयर प्रेशर हुआ कैसे, जब ये हॉट वाटर कोई ले लिए, अब प्लास्टिक का कोई बॉटल ले लिया और उसमें हॉट वाटर डाल दिए। अब एक बड़ा सा बर्तन लेके उसके अंदर बहुत बहुत ठंडा पानी होना चाहिए, उसके अंदर डाल दिए ये गर्म वाटर। अब क्या किया, और उसमें बहुत सारे बर्फ आइस डाल दिए, तो उसका हाल हो गया, एयर प्रेशर उसमें भर गया, एयर भर गया, एयर का प्रेशर हो गया और वह सिकुड़ गया। क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो ये आपको समझ में आ गया, एयर प्रेशर भी एक। तो इसीलिए कहता हूँ एयर अराउंड अस, एयर चारों ओर है, पृथ्वी के चारों ओर। एयर हमारा पृथ्वी के चारों ओर है, चारों ओर एयर है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहा। ओके दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एयर अराउंड अस रहा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो कमेंट करिए ऐसी वीडियो और चाहिए, और ये वीडियो कैसी लगी। आज जितने भी मैंने उदाहरण बताया आप अपने घर में करिए, और बहुत सारे ऐसे घर में करिए, तो आपको समझ में आएगा, पता चलेगा कि एयर सब जगह है। तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।